देखो मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको लेके ये मत सोचना कि चुतिया काट रहा है, चुतिया काट रहा है। एक बार सुन के देखो पहले, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। शुरुआत चाहे कैसी भी हो, कहानी थोड़ा तो सा वही डिफरेंट है लिखेगा। मेरा अपने पर्सपेक्टिव, जीवन का थोड़ा सा कंट्रोल डिफरेंट। अपने हाथ में लो। अपने घंटों को कैसे इस्तेमाल करोगे वो तुम डिसाइड करो। कंटेंट जो आज बहुत अच्छा लग रहा है वो 4 साल बाद याद ही नहीं रहेगा। ये जैसे बात पे तो हम हाईली एग्री करते हैं, क्योंकि एक यूट्यूबर है SR पे, ठीक है? स्टोरी वगैरह सुनाता है, हम बहुत बड़ा फ़ैन थे उसका। ऐसा नहीं है कि कुछ कर दिया तो फ़ैन नहीं है, नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब हमको पसंद नहीं है, मतलब अब एक तरह से उसको हम सुन ही नहीं पाते हैं। पहले इतना एडिक्टेड थे उसके स्टोरी से कि हम लगातार सुनते थे, मतलब उसका एक भी वीडियो मिस नहीं होता था। और अभी हमको लगता है कि कम से कम उसका 15-20 वीडियो अभी लेटेस्ट वाला हम नहीं देखे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ हेट हो गया या हमेशा कुछ पता चल गया या कुछ स्टोरी में इंटरेस्टिंग नहीं है, नहीं। एक्चुअली टाइम के साथ तुम्हारा टेस्ट बदलते जाएगा। हम मानते हैं, तुम बोलेगा कि नहीं हमको तो शुरू से दाल भात भुजिया पसंद है, अभी भी पसंद है। लेकिन हम बात सही कह रहे हैं, इसलिए तुम कभी भी किसी चीज़ को कोई अगर तुमको मीम पसंद है, कोई गाना पसंद है, और तुम उसको बड़ी अच्छे से सुनता है, मान लो अभी का एग्जांपल बता रहे हैं, तुम कोई अभी गाना लगाया और सुनने लग गया, और तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, और कोई दोस्त आया उसको सुनाया, तो उसका रिएक्शन से तुमको लगा कि भैंचोद इसको पसंद क्या नहीं आ रहा है, और तुम एकदम खिलखिला उठता है, कोई बीट है कोई गाना का, तुम नाच रहा है, कोई मीम देख के तुम बहुत हंस रहा है, और मीम किसी और को दिखाता है तो उसका रिएक्शन तुमको लगता है कि हैं, ये ऐसा रिएक्शन क्या दे रहा है। हम मानते हैं टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एक बार तुम सोच के देखो, तुमको बहुत ऐसा चीज़ तुम्हारे पास रहेगा जो तुमको लगेगा कि ये तो भयंकर कंटेंट है, या कुछ भी ऐसा चीज़ है, दूसरे को दिखाएगा तो उसका है, उसके लिए एकदम बेसिक से भी बेसिक हो सकता है कि मतलब इसके पीछे कारण हम बताते हैं। कारण ये है ना कि कोई भी चीज़ तुमको जो अच्छा लगता है ना, वो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है, समझा? पास्ट एक्सपीरियंस से कोई गाना अगर तुमको अच्छा लगता है तो कोई ना कोई उसके पीछे अगर तुम रीज़न ढूंढने जाएगा तो तुमको मिलेगा, कुछ ना कुछ रिलेशन उसका कुछ ना कुछ तेरे से रहता है। हो सकता है कुछ भी हो, या हो सकता है इमेजिनरी फैंटेसियल हो, या फिर कुछ भी तुमसे कनेक्टेड होता है वो, इसीलिए तुमको पसंद है। तुम दूसरे को दिखा रहा है तो इसलिए इसलिए हम बोलते हैं कि म्यूजिक्स और जितना भी मूवी टेस्ट है, मूवी म्यूज़िक है, फूड टेस्ट भी एक हद तक, ऐसा जनरली नहीं, वो भी तुम्हारा एक सब्जेक्टिव चीज़ है। मतलब तुमको अगर कोई गाना पसंद है तो ये कभी एक्सपेक्ट मत करना कि तुमको बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसको क्यों नहीं पसंद है। 4 साल पहले तुम भी कुछ देख रहे थे, उसकी मेमोरी या छाप बचा नहीं है। जो आज तुम डिसाइड करते हो अपने जीवन में करने के लिए, वो 4 साल नहीं 40 साल तक तुमको कहीं और ही ले जाता है। अपने पे और अपने जीवन पे दोनों पे सबसे ज्यादा काम करना। और जिससे काम नहीं हो रहा भाई, आओ हमारे साथ नीचे। कितना काम किया अपनी जिंदगी में, नीचे लिखो कितनी। ऐसे सर सर तो अलग ही टॉपिक पे हैं काम करने पे, जो कि सही बात है। उसके अंदर टेम्पलेट्स हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको 1 मिनट, परोस दो और फिर शुरू हो जाओ। स्टार्ट करते हैं। थैंक्स। खाना एक खाने के लिए सेकंड, अनार ही एक मिनट, मिलेगा। एक मिनट, एक मिनट, बैक करो 1 मिनट। कैसे बोल रही है थैंक्स, थैंक्स, पता है अब तुम कहेगा वुमेन हेटर है, ये है वो है, लेकिन थैंक्स उसका बोलने का सुनो, ठीक है फनी है थोड़ा, इन लोग का लव है, लेकिन अजीब नहीं है थैंक्स। थैंक्स। खाना खाने के लिए अनार ही मिलेगा। इतनी क्यूट सी कटोरी में लिया है। क्यूट सी, ये खुद ही क्यूट सी है ना, तो क्यूट सी कटोरी। देखो एक और चीज़ बताते हैं, इस सब टाइप का जो ये सब तो लगता है, इस सब का वैलिडिटी नहीं होता है, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है सब चीज़, लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत स्मार्टनेस होना चाहिए। स्मार्टनेस मतलब ये नहीं कि तुम एकदम कोई किताब निकाल के पढ़ने लायक हो, नहीं। स्मार्टनेस मतलब कि तुम्हारे अंदर थोड़ा इंटेलिजेंस होना चाहिए कि कैसे क्या रिलेशनशिप का क्या डायनेमिक, क्या अप एंड डाउन चलता है, कैसे क्या डील करना है, उस टाइप से। मैं सबसे छोटी है ये, बिल्कुल ऐसा लगता है बच्चा आ गया हमारे घर में, रौनक। तो बच्चा बस एक दिन के लिए अच्छा होता है, और तुम बोलेगा नहीं हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा हुआ था तो बहुत अच्छा लगा था। कारण है उसके पीछे, क्योंकि बच्चा तुम्हारा अंश है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा तुम्हारा मतलब क्या ही बताएं। एक तुमको थ्योरी बताते हैं, अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा तुम्हारा प्यार, ठीक है, जितना ज़्यादा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा प्यार। तो बोलेगा नहीं तो अभी बच्चा 2 महीने का ही है, 2 महीने से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है ही कहाँ है इस पर। बताते हैं क्या 2 महीने का नहीं हो, कम से कम 9 महीना पेट में, ऐसे तो मतलब 1.25 साल, उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट है माइंड का, कि तुम उसके लिए प्लान सोच रहा है, प्लान बना रहा है, तुम ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टेड है, इसलिए तुम्हारा इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। तुम नहीं दिखता है कि बहुत लोग की देखा कि माँ बाप छोड़ता नहीं है अपने बच्चे को, क्यों? इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है कि फॉर छोड़ो, अभी देख बाद में बताएंगे उसे। आ गई। कोई नहीं, मम्मी साथ में शिनचैन देखेंगे। आपने कल साग बोला था, साग खाना है, भूख लगी है, खाना दो। चलो खाना खाओ पहले। मम्मी वेरी यम्मी। थैंक्स।
खाना आज मैं खिला रही हूँ, कल खिलाना भी पड़ेगा तुम्हें। समोसे बना दूंगी। डाइट की ऐसे इतना फिट रहो। ऐसे देखा जाए तो इतना बुरा नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि कैमरा है इसके सामने, तो इसलिए इस तरह से एक्टिंग कर रही है। मतलब एक्टिंग क्या, मतलब एक तरह से एक होता है ना, जैसे भुवन मैम कैसे कैरेक्टर में रहता है, उसी तरह से कैरेक्टर ही, रियल लाइफ नहीं है। ये मत समझना कि लोग एक्चुअल में भी ऐसा ही है, कैमरा हटते ही क्या होता होगा वही लोग जानता होगा। इसका ये मतलब नहीं कि कैमरा हटते बवाल मर जाता होगा, लड़ाई होता होगा, नहीं, लेकिन कैमरा हटते ही रियलिटी आता होगा। मतलब जो हम लोग के यहाँ होता है वैसा ही वहाँ भी होता होगा। थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। थोड़ा जंग तो बनता है ना, क्यों नहीं रहा है, खाने में भी शर्मा रहा है। सोचो आप किसी पहाड़ में हो, एह। किसी रिजॉर्ट में। स्टार्ट कर। सो आई अंडरस्टैंड, वो थोड़ा सा क्यूट वे में बोलने की कोशिश कर रही है, जो भी है, मे बी उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। तो भयंकर लेवल पे मैं 4 या 5 दिन से जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ ये रील आई जाती है। ये नहीं पर्टिकुलर, बट ये जो तुम्हारा व्लॉग है उसी को लेके मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें बोलूँगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पहली चीज़, ये करोड़पति से अरबपति के बीच में आते हैं, तुम जिनकी बात कर रहे हो। व्लॉग बनाना इनका एक काम है। व्लॉग्स के बारे में इतना तो तुम्हें पता होगा ना, अभी हाल ही में याद करो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारी चीज़ें बाहर आई थी। जिंदगी व्लॉग नहीं है। व्लॉगिंग अपने में एक मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी है। व्लॉगिंग इंसान करता है एक सिंपल से टेम्पलेट के बेसिस पे, वो है कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर क्या देखता है, तुम यहाँ बात करो लेट्स से सिंपल, ये ट्रिगर्ड इंसान जो बंदा है निश्चय, इसकी बात कर लें। इन्फ्लुएंसर की दुनिया में 1% या 0.1% पे बैठा है मास्टरी लेवल पे। यानी कि जो आप ये अभी व्लॉग देख रहे हो, आई एम अज्यूमिंग इसी के सुपरविजन में बन रहा है। आज अगर ये चीज हल्की सी बैकफायर करी, इस इंसान को ये पता है पहला चीज प्रेजेंट में परसेप्शन की एक्सपायरी डेट क्या है। सेकंड, मेरे को कंज्यूमर परसेप्शन मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैसे मॉड्यूलेट करना है। तीसरा, उसको ये पता है जो चीज वर्क नहीं करी नेक्स्ट प्रोडक्ट में हम वो चेंज कर सकते हैं। एक क्रिएटर का पर्सपेक्टिव ये होता है। व्लॉग भी टू अ ग्रेट डिग्री प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये चीज क्रेंज हो गई, ये मीम हो गई, आई एम प्रीटी श्योर उस तक भी ये चीज पहुंच चुकी है, वो चीज समझ चुका है, तो क्या करेगा, सिंपल वो प्रोडक्ट चेंज कर देगा। कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट मिल होगा, कंज्यूमर बेस हैप्पी होगा, कंज्यूमर साइकोलॉजी वो समझता है, वो उस चीज में बाप है। एक बहुत बड़ी पोर्शन है लोगों में जिनको शायद लोग जो ऊपर बैठे हैं इन द सेंस की बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, बहुत ज्यादा आपके पास फॉलोअर्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, फिर आपकी एक्सपर्टीज एक चीज में बहुत ज्यादा हो गई है, आप किसी लेवल का इनएप्टीट्यूड उनके अंदर देखना चाहते हो। So, हम इन आवर ब्रेन्स चाहते हैं कि इलॉन मस्क बेवकूफ हो। देयर इज अ स्ट्रांग डिजायर इन अस एज वेल। ताकि हम लोग बोलते हैं कि ये सब इसका लक है, बोलते हैं ना एक लक, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। क्योंकि हमें जो एसिमेट्री है, एक इंसान इतना सक्सेसफुल है, हाइपर सक्सेसफुल है, वो चीजें जो हम कभी ड्रीम नहीं कर सकते हमारी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। उनके पास वो सब कुछ है, प्राप्त किया हुआ उन्होंने। तो हमारे दिमाग में ये जो इनकंसिस्टेंसी है, हम उसको ब्रेक करने के लिए एक चाहते हैं ब्रिज, जहां पे हम चाहें कि हाँ ये भी लक से हो गया है, ये मुझसे कोई बेहतर नहीं है कोई बहुत ज्यादा। वी वांट समथिंग जिससे हम इनको कह पाएं कि है क्लाउन है ये लोग। मैं आपको एक ऑनेस्ट व्यू देना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि भाई प्रैक्टिकल थिंकर बनो तुम, और प्रैक्टिकल लाइफ में नेविगेट करो डेंजरस दिमाग की तरह। डेंजरस दिमाग ये चीज समझता है, जो भी ऊपर बैठा है, जो भी ऐसे सर का एक टेक्निक हमको अच्छा लगा, जो ये साइकोलॉजिकल टर्म्स यूज़ करते हैं, तो क्योंकि लोग को बहुत पसंद है किसी हाई चीज़ को समझने में, और अगर कोई हाई मतलब बहुत हेवी सब्जेक्ट, जैसे कि 12 में थे तो कैसे रोटेशनल डायनामिक्स था, तो अगर कोई हम लोग को बताए उसी टाइम में कि रोटेशनल डायनामिक्स ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि वैसा होता है, एकदम इजीली छोटा वर्ड में बता दे, छोटा सेंटेंस में समझा दे, तो कितना प्राउड फील होगा कि भाई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट हम समझ गए। तो सर इस तरह से जो नाम लेके बताते हैं तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। वो विलन तुम समझ रहे हो, चाहे वो अच्छा समझ रहे हो, चाहे वो लक से आया है, चाहे वो बहुत भलाई कर रहा है समाज की, सबके सब डेंजरस लेवल के प्लेयर्स हैं। कोई भी उनमें से बेवकूफ नहीं है। लक एक सर्टेन लेवल तक आपको एक पुश दे सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। कोई इंसान अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक अगर एक पोजीशन ऑक्यूपाई करके बैठा है, फिर वो एबिलिटी है, लक नहीं है। वो इंसान हल्का नहीं है। ये हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट बना सकता है। पूरा वीडियो हम देखेंगे तो कहीं मार वगैरह से जाएगा, कहीं हमारे पे अभी तो चैनल चला भी नहीं है, चलने से पहले बंद ना हो जाएगा। वीडियो तो रिएक्ट कर रहा है कि पूरा वीडियो देख रहा है, ऐसे हमको रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है इसका। मे बी सर कभी कुछ बन जाएंगे तो सर से बात होगा तो पता चलेगा कि कैसे रिएक्ट करते हैं। के लिए जो तुम देखना चाहते हो हम तो सर इतना ही क्लिप दिखाए हैं। चलो ठीक है, बंद करते हैं इसको फिर।